सभी एकाग्र होकर लेंगे। ओम शांति। आज ग्रुप 5 का टर्न है, तो ग्रुप 5 और ग्रुप 8 अलर्ट रहिएगा। आवाज अच्छे से आ रही है ना? हाँ जी, आ रही। चलो, तो ओम आज की शांति। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही है, रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा। हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन। ओम शांति। मुरली की डेट है 13 मार्च 1971 और मुरली का टाइटल है बंधन मुक्त आत्मा की निशानियां। तो जो भी यहाँ बैठे हैं वह सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं, अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं। तो बाबा आज हमसे क्या पूछ रहे हैं? जब क्लास को शुरू करते ही कि बाबा कहते हैं आप अपने आप को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं। तो ग्रुप 5 की टर्न है। ग्रुप 5 से कोई बताएंगे कि बंधन मुक्त आत्मा क्या होती है, कौन सी होती है बंधन मुक्त आत्मा? ग्रुप 5। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश में अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश में नहीं होंगे। ओम हाँ जी, शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। आप और बताइए ग्रुप 5 से। ओम शांति दीजिए। 5 विकारों से बंधन मुक्त होना, सगे संबंधों से मुक्त बनना। हाँ जी, वर्षा दीदी आप बताइए। अपने मन का, अपने संकल्पों का, अपने तन का, हर तरह से बंधन मुक्त प्रकार से हम निमित्त मात्र है। इस अपने तन में, इस धरती में अपने आप को निमित्त समझकर हर कार्य से बंधन मुक्त होकर कार्य करने वाले ही बंधन मुक्त है। जो योग युक्त है वो भी बंधन मुक्त है। तो एक परमात्मा से योग लगा के अपना हर कार्य करते हैं। हाँ जी, तो बहुत अच्छा बताया सभी ने। हाँ जी, ओम शांति। एक्स्ट्रा माइक जो भी है ना वो ऑफ कर लीजिए प्लीज। तो बाबा कह रहे हैं कि सभी अपने को बंधन मुक्त आत्मा समझते हैं। बंधन मुक्त माना जो आत्मा, सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स किए कि जो भी आत्मा हर कर्म करते हुए, हर स्थिति में, हर समय जो है वो स्वयं को मौज की स्थिति में अनुभव करे, किसी भी समय वो अपने आप को बंधन में फील ना करे, है ना, किसी भी प्रकार के मतलब कहीं से भी जुड़ाव ना हो, वो हमेशा न्यारी प्यारी स्वतंत्र बाबा की याद में एक स्थिति में स्वयं को अनुभव करे। अर्थात सभी बंधन मुक्त बने हैं व अभी तक कोई ना कोई बंधन है। शक्ति से ना बंधन मुक्त बनी है। जो समझते हैं कि सर्व बंधन मुक्त बने हैं वे हाथ उठाओ। चलिए सभी हाथ उठाइए जो समझते हैं हम सर्व बंधन मुक्त हैं। बाबा आगे कहते हैं सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं। हाँ जी, निधि बहन बंधन मुक्त हैं, तनु बहन है। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। तो बाबा के सभी बच्चे बंधन मुक्त, 13 हैंड रेज हुए हैं और भी सब कर रहे हैं। हाँ जी, जिनको कोई बंधन नहीं है, बहुत अच्छा। आगे बाबा कहते हैं कि सर्विस के कारण निमित्त मात्र रहे हुए हैं वह दूसरी बात है, लेकिन अपना बंधन खत्म किया है। पापा कहते हैं कि हमें सर्विस अर्थ तो घर में भी रहना होगा। सर्विस अर्थ हमें अपने, जहाँ हम जॉब करने के लिए जा रहे हैं या जिस भी स्थान पर हमें सेवा के लिए नियुक्त किया गया है वहां हमें जाना है, वो एक अलग चीज है। बाबा ने कहा लेकिन अपना बंधन खत्म किया, माना हम मन से वहां पर बंधे हुए ना हो। मन हमारा किसमें हो? हमेशा बाबा की याद में हो, कि यहाँ तो केवल हम निमित्त मात्र हैं, ये भी बाबा की सेवा है। अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये भी इन आत्माओं की सेवा के लिए बाबा ने मुझे भेजा है। जिस घर में हम रह रहे हैं वहां भी बाबा ने बाबा के बच्चों की सेवा के लिए भेजा है। तो ऐसे समझते हैं कि अपने रूप से बंधन मुक्त होकर के सिर्फ निमित्त मात्र सर्विस के कारण इस शरीर में कर्तव्य अर्थ बैठे हुए हैं। बाबा कह रहे हैं कि केवल कर्तव्य अर्थ बैठे हैं। मेजोरिटी ने हाथ उठाया। जिन्होंने भी हाथ उठाया वह कभी संकल्प मात्र भी, संकल्प व शरीर के परिस्थितियों के अधीन व संकल्प में थोड़े समय के लिए भी परेशानी व उसका थोड़ा भी लेश मात्र
अनुभव करते हैं वह उससे भी परे हो गए हैं। बाबा कह रहे हैं जो आत्मा बंधन मुक्त है उसको संकल्प मात्र भी क्या नहीं आएगा, लेश मात्र भी वो परेशानी का अनुभव नहीं करेगी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संकल्प में और किसी भी समय। थोड़ा सा भी लेश मात्र उसमें परेशानी का अनुभव नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे बने हो जब बंधन मुक्त हैं तो मन के वश अर्थात व्यर्थ संकल्पों के वश नहीं होंगे। व्यर्थ संकल्पों पर पूरा कंट्रोल होगा। परिस्थितियों के वश नहीं होंगे। परिस्थितियों का सामना करने की संपूर्ण शक्ति होगी। ऐसा नहीं है जो आत्मा बंधन मुक्त है उसको परिस्थितियां नहीं आएंगी, परिस्थितियां तो आएंगी लेकिन उस आत्मा के अंदर क्या होगी, संपूर्ण शक्ति होगी। क्यों? क्योंकि वो आत्मा बंधन मुक्त है, कहीं भी फंसी नहीं हुई है। बुद्धि बुद्धि हमेशा परमात्मा से अटैच होने के कारण बुद्धि योग युक्त है और पावरफुल स्थिति में है। तो वो आत्मा को परिस्थितियों के वश वो कभी नहीं होती, संपूर्ण शक्तिशाली होकर हर परिस्थिति का वो सामना कर सकती है। जिन्होंने हाथ उठाया है वे ऐसे हैं तो इन बंधनों में भी अभी बंधे हुए हैं ना। जो बंधन मुक्त होगा उनकी निशानी क्या होगी? बाबा निशानी बता रहे हैं तो सभी चेकिंग कर लेंगे क्या हम बंधन मुक्त हैं। जो बंधन मुक्त होगा वो सदैव योग युक्त होगा। बंधन मुक्त की निशानी है योग युक्त। और जो योगी होगा ऐसे योगी का मुख्य गुण कौन सा दिखाई देगा? जानबूझ करके बुद्धि का खेल कराते हैं। तो ऐसे योगी का मुख्य गुण व लक्षण क्या होगा? जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी। तो चैट बॉक्स में स्लोगन लिख देंगे, जितना योगी उतना सर्व का सहयोगी, ताकि हमें याद रहे, है ना। और सर्व के सहयोग का अधिकारी स्वतः ही बन जाता है। जो जितना योग युक्त है वो क्या होगा, वो सर्व का सहयोगी भी बनेगा। वो हर समय तैयार है दूसरे की मदद के लिए। और फिर जितना हम दूसरे को सहयोग देंगे तो हम भी क्या बन जाते हैं, सहयोग के अधिकारी बन जाते हैं। फिर उस आत्मा को भी ऑटोमेटिकली सभी का सहयोग समय पर अपने आप बाबा किसी के भी द्वारा उस आत्मा को सहयोग अवश्य दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा याद है। तो बाबा आगे एग्जाम्पल भी देंगे बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं योगी अर्थात सहयोगी। जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य ही प्राप्त होता है। तो अगर किसी को लगता है ना कि हमें सहयोग नहीं मिल रहा, घर वाले हमें सहयोग नहीं दे रहे हैं, है ना, तो वहां पर हमें क्या करना है, अपने योग को बढ़ाना है। फिर हमारी कंप्लेन खत्म हो जाएगी कि हमारे घर में हमारी मतलब की बात सुनी नहीं जाती, हमें सहयोग नहीं मिलता। अगर सर्व से सहयोग प्राप्त करना चाहते हो तो क्या बनो, योगी बनो। जितना हम बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे, जितना हम मर्यादित लाइफस्टाइल जिएंगे, जितना हमारा हर एक कर्म बाबा के कहे अनुसार है, हमारा उठना बैठना खाना हमारा, है ना, हर चीज, तो उतना बाबा ने कहा कि आप योगी बन जाएंगे और उतना ही फिर आपको सर्व का सहयोग प्राप्त होगा। अब बाबा बता रहे हैं कि योगी को सहयोग क्यों प्राप्त होता है। तो उत्तर में बाबा ने दिया क्योंकि बीज से योग लगाते हो। किससे योग लगाते हो? बीज से। तो ग्रुप 5 से कोई बताएंगे बीज कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा। हाँ जी, सभी बाबा के बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं। तो बाबा ने कहा कि बीज से योग लगाते हो, बीज से कनेक्शन यानी कि शिव बाबा, यानी कि जो इस पूरे कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि क्या है एक कल्प वृक्ष है और इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है? शिव बाबा। तो जब हमने जड़ में पानी दे दिया, जब हम जड़ से योग युक्त स्थिति में है, बीज से हमारा कनेक्शन है अर्थात स्नेह होने के कारण स्नेह का रिटर्न सहयोग प्राप्त हो जाता है। जब बीज से प्यार है तो बीज के तो फिर उस वृक्ष के एक एक डाल डाली से हमारा प्यार है, एक एक पत्ते पत्ते से प्यार है। तो जब हमने बीज को दिया प्यार या योग से रखा तो क्या हो गया, अब सब तक पहुंच गया। मतलब हमारी शुभ भावनाएं, हमारा जो प्रेम है, हमारी जो वाइब्रेशंस है, वो पूरे कल्प वृक्ष को जा रही हैं और फिर रिटर्न में हमें उन सभी से सहयोग मिलता है। तो बाबा कहते हैं कि तो बीज से योग लगाने वाला, बीज को स्नेह का पानी देने वाला सर्व आत्माओं द्वारा सहयोग रूपी फल प्राप्त कर लेता है। सहयोग किसको मिलेगा? जो बीज से योग लगाते हैं, जो बीज को स्नेह का पानी देते हैं, उन्हें फल में क्या मिलता है? सभी का सहयोग मिलता है। जैसे साधारण वृक्ष से फल की प्राप्ति के लिए क्या क्या किया जाता है, सभी जानते हैं ना, जो प्लांटेशन करते हैं कि अगर हमें फल प्राप्त करना है किसी भी साधारण वृक्ष से
तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है ना, बीज बोना पड़ता है, उसमें जल धूप सब चीज देनी होती है, अच्छी मिट्टी अच्छी खाद। तो ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि वैसे ही जो योगी है उसको एक एक से योग लगाने की आवश्यकता नहीं होती, एक एक से सहयोग प्राप्त करने की आशा नहीं रहती, लेकिन एक बीज से योग अर्थात कनेक्शन होने के कारण सर्व आत्माएं अर्थात पूरे वृक्ष के साथ कनेक्शन हो ही जाता है। अब अगर हमारे सामने बाबा क्या बता रहे हैं, अगर हमारे सामने हमें लगता है कि इस आत्मा से मुझे सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा, इस आत्मा के साथ मेरे कार्मिक अकाउंट्स कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं ना, इस आत्मा के साथ मेरा भी कुछ है, तो बाबा कहते हैं आप एक एक के साथ अपना क्लियर नहीं कर सकते। ऐसे तो बहुत सारी करोड़ों आत्माएं हैं संसार में, कहीं ना कहीं 63 जन्मों में हमने सभी के साथ अपने हिसाब किताब बनाए हैं। तो बाबा कहते हैं कि एक एक के साथ आप नहीं कर सकते, हमें क्या करना है, बीज के साथ अपना कनेक्शन रखना है, बीज के साथ स्नेह और योग रखना है। तो उससे क्या हो जाएगा, सर्व आत्मा तक वो पहुंचेगा, पूरे वृक्ष के साथ फिर हमारा कनेक्शन हो जाता है, विश्व की हर एक आत्मा के साथ, और उनको हमसे प्योर वाइब्रेशंस जब पहुंचने लगते हैं, बाबा के ज्ञान में आने के बाद हमारा क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या परिवर्तन हम अपने अंदर करते हैं। पहले हम अपनी मतलब कि वो होते हैं कि किसी के बारे में हम कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन बाबा में क्या सिखाते हैं कि सभी मेरे आत्मा भाई अपने हैं, सभी के बारे में मुझे केवल शुभ चिंतन करना है, हर एक के प्रति शुभ भावना रखनी है। तो जैसे ही हमारी ये वृत्ति दृष्टि कृति चेंज होती है, तो क्या होता है कि हमसे सबको प्योर पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस मिलने से हमें सबका सहयोग प्राप्त होने लगता है। तो बाबा कहते हैं तो कनेक्शन का अटेंशन रखो। तो सहयोगी बनने के लिए पहले अपने आप से पूछो कि कितना और कैसा योगी बना हूं, और अगर संपूर्ण योगी नहीं हो तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते, न सहयोग मिल सकता, कितना भी कोई कोशिश करे, परंतु बीज से योग लगाने के सिवाय कोई पत्ते अर्थात किसी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए यह हो नहीं सकता। बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा ने कहा कि संपूर्ण योगी नहीं है तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते किसी की, क्योंकि वो पावर ही हमारे अंदर नहीं आएगी, वो रूहानियत वो पवित्रता वो दिव्यता जो किसी भी कर्म को अलौकिक बनाएगी। बाबा ने कहा जब तक वो हमारे अंदर नहीं है तो हम संपूर्ण सहयोगी नहीं बन पाएंगे, और फिर हमें सहयोग भी नहीं मिल पाएगा। बाबा कहते हैं फिर कितना भी कोशिश करें, अगर बीज से योग नहीं है तो किसी भी आत्मा से सहयोग प्राप्त हो जाए ये नहीं हो सकता। इसलिए सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है। तो बताएंगे ग्रुप 5 से कौन सा है सहज पुरुषार्थ। सभी चाहते हैं हमें सर्व का सहयोग प्राप्त हो, तो सहज पुरुषार्थ क्या बताया बाबा ने। योग ग्रुप लगाना 5, चाहिए। ओम शांति देवी। शिव बाबा हाँ से योग जितना लगा, हम योग लगाएंगे उतना ही हमें सर्व का सहयोग मिलेगा। हाँ जी हाँ। तो बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया था इसका, बाबा से योग लगाने से सबका सहयोग हमें कैसे मिलेगा, क्या एग्जाम्पल दिया। बीज रूप से कनेक्शन जोड़ना होगा। यदि हम हाँ बीज को स्नेह का पानी देंगे तो वो बीज को देने से सारा वृक्ष एक एक पत्ते तक वो पानी पहुंचेगा, और एक एक को फिर नहीं देना पड़ेगा, ऑटोमेटिक सबको पहुंच जाएगा। ओम शांति। हाँ जी बहुत सुंदर, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर दिया। बाबा आगे कहते हैं फिर एक एक से मेहनत कर प्राप्त करने की आशा समाप्त हो जाएगी। फिर हम जो चाहते हैं कि एक एक के प्रति सोचते हैं ये हमें से सहयोग दे, बाबा ने कहा वो आशा समाप्त हो जाएगी, मेहनत से छूट जाएंगे। शॉर्टकट रास्ता ये है, शॉर्टकट तो सभी को पसंद आता है ना, हमें कहीं जाना होता है तो कोई शॉर्टकट मिल जाए। तो बाबा ने आज कितना शॉर्टकट रास्ता हमें बताया कि पूरे वृक्ष को बीज से योग लगाना है। अगर सर्व का सहयोगी सदा योग युक्त होंगे तो बंधन मुक्त भी जरूर होंगे, क्योंकि जब सर्व शक्तियों का सहयोग सर्व आत्माओं का सहयोग प्राप्त हो जाता है तो ऐसी शक्ति रूप आत्मा के लिए कोई बंधन काटना मुश्किल नहीं होगा। बाबा कह रहे हैं जब सर्व शक्तियों का सहयोग और सर्व आत्माओं का सहयोग मिल जाता है, जिस आत्मा को जब वो बीज के साथ कनेक्टेड है, सर्व शक्तिवान के साथ कनेक्टेड है, तो उस आत्मा को सर्व शक्तिवान की सर्व शक्तियां प्राप्त हो रही हैं, और उसको सर्व शक्तियां प्राप्त हैं तो सर्व आत्माओं का सहयोग भी प्राप्त है। तो बाबा कहते हैं ऐसी शक्तिशाली आत्मा के लिए, ऐसी शक्ति स्वरूपा के लिए किसी भी बंधन को काटना मुश्किल कैसे हो सकता है। तो बंधन मुक्त होने के लिए योग युक्त होना है, और
योग युक्त बनने से स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। तो ऐसे बंधन मुक्त बनो। सहज सहज करते भी कितना समय लग गया है। बाबा कह रहे हैं धीरे, कहते हैं ना बाबा हो जाएगा, बाबा कर लेंगे, तो बाबा ने कहा सहज सहज करते भी कितना समय हो गया है। ऐसी स्थिति अब जरूर होनी चाहिए जो बंधन मुक्त की स्थिति सुनाई कि शरीर में रहते हुए सिर्फ निमित्त ईश्वरीय कर्तव्य के लिए आधार लिया हुआ है, अधीनता नहीं, निमित्त आधार लिया है। तो कोई अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे शॉर्ट में कि क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि सिर्फ निमित्त मात्र आधार लेकर इस शरीर में रहकर सेवा कर रहे हैं, इस शरीर से हम अटैच नहीं है, कोई बंधन नहीं है, संसारिक चीजों से बंधन नहीं है, अपने परिवार का कोई बंधन और अटैचमेंट नहीं है। ऐसा छोटा सा एक्सपीरियंस 1 मिनट का कोई बताएंगे अपना, कि हम हमेशा निमित्त मात्र अपने को समझकर हर कार्य कर रहे हैं। ओम शांति बताइए। ओम शांति। ओम शांति अनुपमा बहन जी। हाँ जी, ओम शांति देखिए, सुप्रशा दीदी। जी क्या है कि हम जो है, जो भी ये देह मिली है या जो भी हमारे कर्तव्य है वो हमारे नहीं, हमने सब बाबा को सौंप दिया। हम तो केवल निमित्त हैं, करावनहार करा रहा है। जब हम इस समृद्धि में रहते हैं तो किसी भी तरह के बंधन को हम अनुभव करते ही नहीं। बंधन होते हुए भी ऐसा नहीं लगता है कि बंधन है, ना मन का, ना व्यर्थ संकल्पों का, ना किसी भी पुराने स्वभाव, कुछ भी ऐसा नहीं लगता, ना ही किसी देहधारी से। तो निमित्त भाव से करते चलो, बाबा को साथ रखते चलो, जैसा है ना, तो सब सहज हो जाता है। जैसा कि बताया, केवल एक के साथ योग लगाने से, है ना, पत्ते पत्ते को स्नेह का पानी मिलता है। तो हम एक बाबा से योग लगाते हैं, एक के साथ ही कनेक्टेड रहते हैं, योग युक्त अवस्था रहती है। तो उसकी गुण शक्तियां हम स्वयं में आता हुआ अनुभव करते हैं। हम अनुभव करते हैं तो वो गुणों का सागर, प्रेम का सागर, स्नेह का सागर वो मेरे साथ है। तो वही जो हम अनुभव करते हैं स्वयं में समाता हुआ, वो फिर चाहूं और जो है वाइब्रेट होता है, अन्य आत्माओं तक स्वतः ही पहुंचता है। तो इस तरह कहा जाता है, फिर जिन तक पहुंचता है वो सहयोगी बन जाते हैं। इस तरह निमित्त भाव होने से बंधन मुक्त अवस्था का अनुभव करते हैं, क्योंकि सहयोग भी मिलने लगता है, किसी तरह का कोई बंधन नहीं। तो फिर लगता है ना, अरे बाबा ने ये करा दे, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा। हाँ, तो कैसे हो रहा होता है ये विधि से। ओम शांति। हाँ जी, बहुत सुंदर बताया दीदी ने। और हम सभी बाबा के बच्चे अनुभव करते ही हैं, कोई भी कार्य करते हैं लगता है कि ये इतना इजीली हो गया, फिर निकलता है थैंक यू बाबा, बाबा ने करा दिया, क्योंकि हमारे से तो नहीं होता था इस तरीके से जितना इजीली बाबा अब करा देते हैं हर कार्य को। तो बाबा हर कार्य में कैसा बच्चों को फील कराते हैं, बंधन मुक्त फील कराते हैं। क्यों? क्योंकि शक्तियां बरस रही हैं। अगर हम बाबा की याद में कोई भी कार्य कर रहे हैं तो बाबा से शक्तियां मिल रही हैं और वो कार्य हमारे लिए सहज हो जाता है। हजार भुजाओं वाला हमारे साथ है हमेशा। और कोई सुनाएंगे अपना एक्सपीरियंस? ओम शांति। हाँ जी। हाँ, पहले हम ये गवर्नमेंट जॉब में थे, रेलवे में। तो वहां से जब रिटायर हो गए तो परिवार के सारे ही लोग साथ में थे, जैसे युगल भी थे, पर उनका ज्ञान के प्रति इतना लगाव नहीं था। यानी लगाव भी नहीं, उल्टा थोड़ा सा विरोध भी था। तो वॉइस नहीं आ बाबा रही। से हम रोज बाबा से रोज बातें करते थे कि भाई ये जो सारी बातें हैं, ये जो विरोध है, इससे हमें कैसे मुक्ति मिले। तो बाबा ने क्या किया, उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो वहां से उनका थोड़ा सा बीमार हुए, हॉस्पिटल गए, और वहां से हमें छुट्टी मिल गई कि उनसे मुक्त हो गए। फिर बच्चे तो अपने अपने जहां जहां उनके घर हैं वो रहते हैं। तो वो बच्चों की बात, एक बेटे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अब वहां आबू जाऊंगा, तो वो आबू रह रहा है और हम अकेले रह गए। तो फिर हमारा जो घर था वो रीडेवलपमेंट में चला गया, तो हमें कहीं तो घर लेना था। तो फिर रेंटल एक हाउस लेकर के फिर हमने, बाबा ने थोड़ी सी टचिंग दी कि पाठशाला खोल दो। तो फिर पाठशाला खुल गई, और अब वो पाठशाला में सारे काम अपने आप हो रहे हैं। और यहाँ जैसे ही पाठशाला में हम नए स्थान पर आए, सारे भाई बहन नए
भाई बहन जिनको हम जानते तक नहीं है, वो अपने आप जुड़ते चले गए, और 10-10 15-15 साल वाले जो ज्ञान में चलते हैं, ऐसे भाई बहन साथ में आए, और वो पाठशाला को वो लोग सहयोग देने लगे, और पाठशाला में पहले दिन से ही 20-25 भाई बहन आने लग गए। तो ये सारा जो सहयोग कब मिला, बाबा को एक बीज रूप से कनेक्ट हुए, उनका स्नेह मिला, और अपने आप सारी जो है व्यवस्थाएं होती चली गई। ओम शांति। ओम शांति। बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस सुनाया आपने कि कैसे सब कार्य सहज होता चला गया, और गीता पाठशाला भी खोली, 20-25 आत्माएं भी आ रही हैं। तो ये योग युक्त आत्मा की निशानी है, जिससे सोचना ही नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक डायरेक्शन बाबा इस प्रकार से उनकी गाड़ी को चलाते हैं कि बिल्कुल सही रास्ते पर। और कितना सुंदर अनुभव सुनाया आपने, तो आप बधाई के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस और सुनाइए, ग्रुप 8 से बताएंगे कोई बंधन मुक्त आत्मा, कि क्या आप अपने आप को निमित्त मात्र समझते हैं, ग्रुप 8 से। ओम शांति। मैं वैसे ग्रुप 8 से तो नहीं हूँ, मैं 6 से हूँ, लेकिन मैं जैसे ये बहन को अभी सुन रही थी, तो कुछ कुछ मिलता जुलता ही है इनका मेरा, कि मैं भी ऐसे ही बंधन मुक्त हूँ, सिर्फ निमित्त मात्र रह रही हूँ यहाँ पर। और मेरा को भी यही लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से बाबा को याद करते हो, तो आपको वाकई में बाबा की मदद हर पल मिलती है, हर पल हर क्षण मिलती है। तो ये तो सच्चाई है कि अगर आप बुद्धि से बंधन मुक्त हैं, तो फिर आपको किसी भी बंधन की कोई फील नहीं होता, अगर वो है भी तो तुम्हें फील नहीं होता। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। चलिए आगे चलते हैं, बहुत सुंदर। तो बाबा कहते हैं कि अधीनता नहीं है, निमित्त आधार लिया है। जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। तो बाबा इसके लिए क्या कहते हैं, अपने आप को अमृत वेला क्या याद दिलाओ। निमित्त कैसे समझेंगे अपने आप को, अमृत वेला अपने आप को क्या समझना है, मैं अवतरित आत्मा हूँ, नए आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना के लिए मुझ आत्मा ने इस संसार में, इस देह में अवतरण लिया है ना। ये मेरा नया दिव्य अलौकिक जन्म है। मैं निमित्त मात्र इस संसार में रह रही हूँ, मेरा असली घर परम धाम है, और मेरा लक्ष्य इस संसार में एक नए धर्म की स्थापना करना है। तो अवतार कौन होता है, आया और गया, मैसेज देने के लिए आता है फरिश्ता और चला जाता है। तो बाबा ने कहा ये अपने आप को हर रोज अमृत वेला में याद दिलाना है कि मैं अवतार अवतरित आत्मा हूँ, इस संसार में मेरा कोई नहीं है, मेरा किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं। तो कनेक्शन नहीं है से कोई, यहाँ तो सब इंटेलिजेंट सोल्स हैं, लेकिन कोई ऐसा ना समझे कनेक्शन मीन्स हमें उनसे कोई डिटैच नहीं होना, ऊपर से हमें सब कुछ उनके साथ बहुत हार्मनी रखनी है, मन से हम डिटैच रहेंगे सबके साथ। तो जो निमित्त आधार शरीर को समझेंगे वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। बाबा क्या कहते हैं, जो अधीन बनेगा अभी, तो वो क्या, जो अधीन है वो कभी अधिकारी नहीं बन सकता। और हम सबको क्या बनना है, विश्व राज्य अधिकारी। तो हमें अपने को देखना है कि यदि हमें विश्व राज्य अधिकारी बनना है, तो किसी भी प्रकार की अधीनता का संस्कार अगर अगर हमारे अंदर होगा, तो वो अधीनता हमें अधिकारी नहीं बनने देगी। तो हमारा कल्प कल्प का भाग्य है जो हमें प्राप्त करना है। तो हमें अधीनता के हर संस्कार को अपनी चेकिंग करनी है कि किस किस चीज में हमें अधीनता हो सकती है। तो अच्छा चलिए एक छोटी सी वो कर लेते हैं, लिस्ट निकालते हैं। तो ग्रुप 5 से सभी एक एक करके बताएंगे कि किस किस चीज की अधीनता हमें हो सकती है, किसी भी आत्मा को किस किस रूप में माया अधीन बना सकती है। तो सभी एक एक पॉइंट बताएंगे ग्रुप 5 से। हाँ जी बताइए, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल इजी साधनों है। की साधनों की अधीनता, जो साधन हमें सेवा अर्थ मिले हैं, साधना के लिए मिले हैं, उनके अधीन हो जाना। हाँ जी बहुत सुंदर। हाँ जी और बताइए ग्रुप 5 से। ओम शांति। इच्छाएं, हमारे अंदर कोई इच्छा होती है वो भी हमें अधीन बना देती है। हाँ जी, विभिन्न प्रकार की इच्छाएं। और बताइए निशा बहन, और कौन है ग्रुप 5 में, बताइए। दीदी इससे अपना ही स्वभाव और संस्कार हमें हाँ अधीन जी, बना लेते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा। स्वभाव संस्कार के अधीन। ओम शांति। है आप। ओम ओम शांति। हाँ जी हाँ जी। लौकिक बंधनों का, लौकिक संबंधों का बंधन।
हाँ जी, लौकिक संबंधों के अधीन, मोहवश अधीन हो जाते हैं। और बताइए। ओम शांति रीति, किसी के आकर्षण में आ जाना। आकर्षण कोई भी हो सकता है ना, वस्तुओं का, व्यक्तियों का भी आकर्षण हो सकता है ना। वस्तुओं में भी बहुत तरह की वस्तुएं हैं, जैसे कि पहनने को, कोई पहने, किसी को पहनने का शौक बहुत होता है तो उस चीज, उस आदत के अधीन हो गया। किसी को खाने का बहुत शौक है तो उस आदत के अधीन हो गया, उस आकर्षण में आ गया। हाँ जी, और बताइए। दीदी लोग क्या कहेंगे, अलबेला पर लालच, अलबेला पर लोभ। हाँ, अलबेलेपन के अधीन हो गए। हाँ जी। लोग क्या कहेंगे इस बात के भी अधीन होते हैं हम। हाँ जी, लोगों को देख लिया, बाप को नहीं देखा, लोगों को देख लिया। लोगों को तो 63 जन्मों से देखते ही आए हैं। बाप तो मुझे संगम पर मिला है, फिर बाप थोड़ी मिलेगा। तो कोई भी इस बात को, मतलब कि कहना चाहेंगे वेरी फ्रेंकली, कि कभी भी लोक लाज के लिए उस बाप को ना छोड़े, उस बाप को हम हमेशा देखें। कि दुनिया तो हमेशा ही हमारे लिए कुछ ना कुछ कहती रहेगी, आप उनके हिसाब से चलेंगे तब भी। कोई वो कहानी सुनी है ना गधे वाली, शायद सभी ने सुनी ही होगी। कि एक युगल जा रहे थे, तो गधा साथ में जा रहा था। तो युगल ने, जो पति पत्नी थे, तो वो गधे को पैदल ले जा रहे हैं। तो सब कह रहे हैं अरे कैसे लोग हैं, गधा पैदल जा रहा है, ऐसे नहीं है कि भाई गधे पर बैठ जाए। तो उसने सोचा अच्छा, तो वो पत्नी को बिठा देता है। तो कहते हैं कि अरे देखो पत्नी कैसी है, पति पाँव पैदल चल रहा है, पत्नी बैठी है। पत्नी उतर जाती है, फिर पति बैठ गया, चलो मैं बैठ जाता हूँ। अब किसी ने कहा कि पति पत्नी पैदल चल रही है, पति बैठ गया है, तो उतर गया। फिर वो उन्होंने सोचा चलो दोनों बैठ जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अरे देखो दोनों गधे के ऊपर बैठे हैं, गधे के ऊपर इतना वजन डाला है खुद, मतलब कि गधे को पैदल चला रहे हैं, उन्होंने गधे को कंधे पे उठा लिया। तो फिर हो गया, ये कितने मूर्ख हैं, गधे को कंधे पे उठा के घूम रहे हैं। तो माना ये संसार बहुत ज्यादा विचित्र संसार है। इसमें इतनी सारे मत हैं, 800 करोड़ आत्माएं हैं, तो कोई भी कुछ ना कुछ हमारे लिए जरूर कहेगा। तो हमें किसी को नहीं देखना कि लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग है। जब से हम बाबा के बने, हमें किसी को देखना ही नहीं है। बुद्धि हमेशा एकाग्र रहे कि बाप मुझे देखकर भगवान मुझे पसंद करे, बस। मेरा हर एक कर्तव्य ऐसा हो कि बाबा को पसंद आना चाहिए, फिर दुनिया को पसंद आए ना आए, डजेंट मैटर, हमें उस बात से मैटर नहीं होना चाहिए। तो दुनिया को हम ना देखें, है ना। लेकिन इसमें ये भी नहीं है, यहाँ थोड़ा सा बैलेंस जो बाबा सिखाते हैं ना, यहाँ थोड़ा सा बैलेंस हमें देखना होता है। कि फिर हमें ऐसा भी नहीं करना है, कहीं आप सोचो कि आज सुबह की क्लास में बताया गया था किसी किसी को बंधन है, मान लीजिए। और फिर कहें कि हमें तो आज सुबह क्लास में बताया गया था कि किसी को नहीं देखना, अब घर वाले हमारे कुछ भी सोचे, हमें तो क्लास में जाना है, या हमें तो अपनी मर्जी का बाबा कहते हैं करना है। यहाँ हमें थोड़ा सा बैलेंस करना है। मन बुद्धि से मुझे बाबा को ही देखना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए दुनिया मेरे लिए क्या सोचती है। लेकिन रहना हमें अपने घर वालों के मुताबिक चलना है, जैसा वो हमसे चाहते हैं। उन्हें फिर हमें एक बीज से कनेक्शन लगाकर योग युक्त होकर तब सहयोग प्राप्त करना है। फिर वो दिन बहुत जल्दी आएगा जब सब हमारे सहयोगी बन जाएंगे, और कोई भी हमें रोकेगा टोकेगा नहीं कि आप जाते हैं या जो भी है ना। तो यहाँ हमें अमर्यादित भी नहीं होना। कल की मुरली में आया ना कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो यज्ञ पिता की निंदा हो, है ना। तो वो भी हमें बैलेंस जरूर बनाकर चलना है। हाँ जी, तो बहुत सुंदर सभी ने बताया अधीनता। तो बाबा कह रहे हैं कि जो स्वयं ही अधीन है, एक सेकंड। बाबा कहते हैं जो निमित्त मात्र शरीर को आधार, निमित्त आधार शरीर को समझेंगे, वो कभी भी अधीन नहीं बनेंगे। निमित्त आधार मूर्त ही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त बन सकते हैं। जो आधार मूर्त बनते हैं, निमित्त मतलब समझते हैं अपने को, वही सर्व आत्माओं के आधार मूर्त माना फाउंडेशन बन सकते हैं सबके लिए। जो स्वयं ही अधीन है वो उद्धार क्या करेंगे, है ना। इसलिए सर्विस की सफलता भी इतनी है जितनी अधीनता से परे हरेक है। तो बाबा कह रहे हैं कि सर्विस किसकी होगी, जैसे वो भाई जी ने जो अभी ये अभी बताया ना कि हमने गीता पाठशाला भी खुल गई, तो इसका मतलब क्या है, वो आत्मा अधीनता से परे है। सर्विस कब होगी, जो जितना अधीनता से परे है उतनी सफलता होगी। यदि हमें अपने कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, जो संकल्प हम बाबा के लिए करते हैं, होता है ना कई बार टचिंग आती है कि बाबा ये करेंगे, बाबा वो करेंगे, और हम सफल नहीं हो पा रहे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी ना किसी प्रकार की अधीनता है। तो उस अधीनता को हमें चेक करना है, और उस हर एक अधीनता को हमें छोड़ते जाना है। फिर सर्विस क्या है, वो तो अपने आप होती चली जाएगी। तो सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। तो बहुत अच्छा, बाबा का बहुत महावाक्य गोल्डन वर्जन है, बहुत सुंदर। कि सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता, हम चाहते हैं कि हमें सर्व प्रकार से सफलता मिले, तो उसके लिए हमें सर्व प्रकार की अधीनताओं से परे होना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
इस स्थिति को बनाने के लिए ऐसे 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। है ना। तो बाबा आप शॉर्टकट रास्ता बताया पहले। तो बाबा ने ये छोटे छोटे ना जो बाबा देते हैं, ये बहुत ही गोल्डन बाबा के खजाना है। जैसे बाबा कहते हैं ना, ज्ञान खजाना है। खजाना कैसे? जैसे पूरी मुरली का निचोड़ मिल गया, शॉर्टकट रास्ता बताया, बीज से कनेक्शन रखो, तो क्या ये खजाना बन गया मेरे लिए। मेरी बुद्धि ने इसको धारण किया, तो ये मेरी बुद्धि में खजाना जमा हो गया। अब बाबा बता रहे हैं 2 ही शब्द याद रखो। तो ये 2 शब्द क्या मिल गए मुझे, हमें? जैसे खजाने में रखे होते हैं ना, बहुत कीमती रत्न रखे होते हैं। कट हो रही है आपकी हाँ जी। वॉइस, कट हो रही है बार बार ना। अच्छा। अभी कट हो कट रही हुई है। थी, अब तो आ रही है। वैसे आ रही थी, अभी कट हो गई थी बीच में, पहले एक बार हुई थी। अच्छा, अगर फिर से हो ना तो बताइएगा, तो फिर मैं थोड़ा बाहर चेंज करूंगी तो। बाबा ने हमारी कहा, बराबर आ रही है, हो सकता है उनकी नेट की प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, अच्छा है, बता दिया, ये भी अच्छा है। तो बाबा कह रहे हैं कि हाँ, तो बाबा क्या कह रहे हैं, जैसे खजाने में रखे होते हैं ना कीमती रतन है, अशर्फियां हैं, या कुछ भी है, तो इसी तरीके से हमारी बुद्धि, बाबा ने कहा ना आपकी बुद्धि रूपी झोली ज्ञान रत्नों से भरपूर है। ये रतन बाबा हमें दे रहे होते हैं, जिन्हें हमें बहुत संभाल कर रखना है, फिर उनको यूज जरूर करना है। तो बाबा कहते हैं वो 2 शब्द याद रखो जिससे सहज ही ऐसी स्थिति को पा सको। कौन सी स्थिति? सर्व अधीनताओं से परे की स्थिति। तो वो 2 शब्द कौन से हैं? जब बंधन मुक्त हो जाएंगे तो जैसे टेलीफोन में 1 2 का आवाज कैच कर सकते हैं, वैसे कोई के संकल्प में क्या है वह भी कैच करेंगे। अभी अर्जुन बन रहे हो इसलिए सोचना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं कि 2 शब्द हम जब याद रख लेंगे ना, तो जब बंधन मुक्त हम बन जाएंगे, तो जैसे टेलीफोन में आवाज आ जाती है ना, और आजकल तो कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं, जैसे ग्रुप कॉल भी हम करते हैं, तो सभी आवाजें हम सुन पाते हैं, क्योंकि क्या है, लाइन एकदम क्लियर चाहिए। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब आप बंधन मुक्त बन जाएंगे, हमारी बुद्धि चारों तरफ से डिस्कनेक्टेड है, माना कटी हुई है। जैसे बंधन वाली आत्मा है कोई, उसको क्या है, चारों तरफ से बेड़ियों में दिखाते हैं कि बेड़ियां उसके चारों तरफ लिपटी हुई हैं। ठीक है। अब जिसको बंधन काटते हैं, उसको अपनी एक एक बेड़ी काटते जाना है। देखो, एक कि एक व्यक्ति है, उस पे बहुत सारी बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता, हर बात में अधीन है। अब धीरे धीरे अपनी एक एक बेड़ियों को वो काटता जा रहा है, तो क्या हो गया, वो आत्मा चारों तरफ से डिस्कनेक्टेड हो जाएगी। जब चारों तरफ से अपनी सारी बेड़ियों को काट देगी, बंधन मुक्त हो जाएगी, तो उसकी लाइन क्या हो गई, क्लियर, एक जुड़ गई भगवान के साथ, ऊपर बाबा के साथ। तो क्या होगा, जैसे ही लाइन क्लियर होगी, तो वो क्या करेगी, कोई के भी संकल्प में क्या है वो कैच कर पाएगी इजीली, है ना। तो अभी तो अर्जुन, बाबा ने कहा बन रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई बंधन बाबा कहते हैं अभी रहा हुआ है, तो इसलिए सोचना पड़ता है। अब बाबा 2 शब्द बता रहे हैं, तो सभी चैट बॉक्स में भी लिखेंगे 2 शब्द, साक्षी और साथी। सभी याद भी रखेंगे, साक्षी और साथी। तो बाबा ने कहा कि अब इनको यूज कैसे करना है। अब पता तो चल गया साक्षी और साथी, लेकिन उनको यूज जरूर करना है, क्योंकि बाबा का जो ये ज्ञान है केवल थ्योरेटिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल ज्ञान भी बाबा का है ना। लेकिन प्रैक्टिकली हम कब कर पाएंगे, जब थ्योरेटिकली मुझे वो ध्यान होगा ना, मुझे याद होगा, मुझे कैसे कहाँ पर क्या करना है उसको याद रखेंगे, तब उसको अपने जीवन में अप्लाई कर पाएंगे, तो ये प्रैक्टिकल हो पाएगा। तो बाबा ने कहा वो 2 शब्द हैं, साक्षी और साथी। तो एक तो साथी को सदैव साथ रखो, है ना, और दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करो। तो हमें कौन मिला है, हमें कितना प्यारा भगवान मिला है, जिस भगवान को 63 जन्म हम कब से ढूंढ रहे थे। किसी किसी ने तो इतने मतलब कि भक्ति मार्ग के भी इतने धक्के खाए, जमाने के इतने जुल्म सहे, और कितना ना कुछ, कितना उस आत्मा ने रोया, और पता नहीं कितना कुछ सहन किया, माताओं ने तो मारपीट भी खाई, घरों के कितने कलेश, और कितनी विकारी दुनिया, कहीं तो शराब आदि से पीकर झगड़े, तो कहीं काम विकार के झगड़े, कहीं धन की तंगी, तो कहीं तन की, और कितनी कितनी बीमार पीड़ित आत्माएं, है ना। हम तो बहुत सुख में बैठे हैं, हमें तो पता ही नहीं है दुख क्या होता है। इतनी इतनी दुखी दुनिया है, अगर हम हॉस्पिटल्स में कहीं चले जाते हैं तो तन से भी दुखी हैं। मतलब बहुत सारे अथाह दुख संसार में भरे हुए हैं। अब मुझे कौन मिल गया है, मुझे वो भगवान मिल गया है, जिसको आज भी सारा संसार ढूंढ रहा है, जिसको आज भी सारा संसार सोच रहा है पता नहीं भगवान कब मिलेगा हमें। वो भगवान मुझे मिल चुका है, तो ऐसे भगवान को मुझे क्यों नहीं हमेशा अपने साथ रखना है, हमेशा बाबा को हर कदम पर अपने साथ रखना है। तो एक तो साथी को सदैव साथ रखना है, इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, बचपन के दिन भुला ना देना। अब जब छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको 1 सेकंड में माँ की याद आती है, हर बात पे उसको मम्मी, वो 1 सेकंड में इनसिक्योर फील करता है कहीं पर भी, और उसको फटाफट लगता है कि मैं अपनी माँ के पास जाऊं, है ना। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो क्या करता है, माँ की गोद को छोड़कर अपने फ्रेंड्स के साथ वो घूमना फिरना खेलना पसंद करता है ज्यादा, है ना।
तो ऐसे ही हम क्या होते हैं, जब हम शुरू शुरू में ज्ञान में चलते हैं तो बहुत उमंग उत्साह होता है, हमें बाबा बहुत प्यारा लगता है, हम हमेशा बाबा की याद में रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा जैसे हम बड़े होने लगते हैं और हमें लगता है कि हमें ज्ञान भी अब मिलने लग गया है, ब्राह्मण परिवार में मिल जाता है, सेवाओं में हम जाने लग जाते हैं, तो वो वहाँ ओम थोड़ा शांति। थोड़ा। आपकी आवाज हाँ जी। आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही। अच्छा चलिए ठीक है, मैं एक बार बाहर आती हूँ। हाँ, एक सेकंड। दीदी आपकी क्लियर वॉइस है क्लियर आपकी। है दीदी, उनका नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा चलिए, मैंने तो वैसे रूम थोड़ा चेंज कर लिया है, ठीक है, अभी नहीं, बता दी। आपकी बिल्कुल क्लियर। अच्छा, तो बाबा ने कहा इसलिए एक तो साथी को सदैव साथ रखो, ठीक है, तो बाबा को हमेशा साथ रखना है। हाँ, वो हम बच्चे की बात कर रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, दुनिया में वो बच्चा जो है वो मतलब माँ को छोड़कर अपने बाहर खेल पाल उसको अच्छा लगता है। ऐसे ही बाबा के बच्चे जब शुरू में तो बाबा ही एकमात्र सहारा ऐसा मिलता है, क्योंकि दुनिया से थक चुके होते हैं, तो बाबा इतना प्यारा लगता है कि हर समय ही बाबा की याद है। लेकिन फिर धीरे धीरे ब्राह्मण परिवार मिल जाता है, फिर हमें मुरली भी समझ में आने लगती है, तो हम सेवाओं पे जाने लगते हैं, माना थोड़ा विस्तार में इस ज्ञान में आ जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा हम बाबा को कभी कभी माना अब बाबा हमारे रूटीन में आ गए ना, तो वो एक नॉर्मल आ जाता है ना, उस चीज को थोड़ा सा हम लाइट ले लेते हैं कि हमें कौन मिला है, हमें भगवान मिला है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला ना देना, तो अपने उसी उमंग उत्साह को हमेशा याद रखना है कि पहले जब मैं ज्ञान में चली थी तो कितना मेरे अंदर उमंग उत्साह था ना। तो ऐसे फिर बाबा कहते हैं दूसरा साक्षी बनकर हर कर्म करना है ना। तो साक्षी, तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। तो यहाँ पर कोई है जिसको ये ना पता हो कि साक्षी अवस्था या साक्षीपन की स्टेज कौन सी होती है, हैंड रेस करेंगे जिसको ना पता हो। अच्छा, और सभी को पता है। अच्छा, एक ही बहन ने हाथ उठाया है, साक्षी। तो साक्षी बनकर हर कर्म कैसे करते हैं, जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं, जैसे जब हम कोई टीवी देखते हैं, टीवी में कोई भी सीरियल हम देख रहे हैं, तो हम कैसे देखते हैं, हम साक्षी होकर, माना हम बाहर से बैठकर जब देख रहे हैं तो उस मूवी को देखते हुए हमें याद है कि एक मूवी चल रही है और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर उसमें जो मेन रोल हीरोइन का है, अगर वो बहुत अच्छी है और उनके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, तो हम कुछ कर नहीं सकते, हमें पता है कि मूवी चल रही है और मैं साक्षी होकर, माना मैं बाहर बैठकर इस सारे सीन को देख रहा हूँ। सेम एज इट इज बाबा कहते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये संसार भी क्या है, ड्रामा, और हम सब क्या है, एक्टर्स हैं जिन रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम सभी को हमेशा याद रहना चाहिए कि मैं आत्मा भी रोल प्ले कर रही हूँ, और जो सामने जितने भी मेरे घर में या जो भी संबंध संपर्क में है वो भी रोल प्ले कर रहे हैं। सभी को अपना अपना रोल मिला हुआ है, और जिसको जो रोल मिला हुआ है वो आत्मा उस रोल में एक्यूरेट है। माना जिसके अंदर बाबा कहते हैं ना, जोन सी आप सीडी लगाएंगे तो वही मूवी चलेगी, है ना। तो ऐसे ही हर एक के आत्मा के अंदर जो रिकॉर्डिंग भरी हुई है वो आत्मा वैसे ही प्ले करेगी, और उससे सुंदर वो रोल और कोई प्ले भी नहीं कर सकता। तो हमें उसके रोल को, ड्रामा को हमेशा एक्यूरेट समझना है। क्यों, क्या में नहीं जाना, ये ऐसे क्यों कर रही है, जब उसको रोल ही यही मिला है। जैसे एक फिल्म में हम विलेन के लिए गए, वो ऐसे क्यों कर रहा है, जब वो है ही विलेन तो उसकी सारी एक्टिविटीज विलेन जैसी तो होंगी ना। तो ऐसे ही हम साधारण जब अपनी दुनिया में है इसमें, तो हम क्या कहते हैं, ये ऐसे क्यों करते हैं, इन्हें समझ क्यों नहीं आता, ये बार बार ही ऐसे करते हैं, जब उनको रोल ही वही मिला है तो वही तो करेंगे ना वो बार बार। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, साक्षी होकर उनको देखना चाहिए, साक्षी स्थिति में होकर, उनके रोल में हमें घुसना नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है शिव बाबा। शिव बाबा कभी भी किसी के रोल में इंटरफेयर नहीं करता, और हम लोग क्या करते हैं, एकदम से बोल जाते हैं कई बार बीच में ना, सामने वाले को समझाने देने लगते हैं, टोकने लगते हैं कि आपने ऐसे क्यों कर दिया। लेकिन बाबा हमेशा साक्षी होकर सब चीजों को देखता है, वो न्यारा प्यारा रहता है, इसीलिए वो सबको बहुत प्यारा भी लगता है ना। और हम क्या है, टोक देते हैं, बोल देते हैं, तो क्या होता है, अपने कार्मिक अकाउंट्स भी बना लेते हैं, और फिर वहां से क्या होता है, थोड़ी थोड़ी हमारे आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, फिर ये चीजें हमारे लिए विघ्न रूप बन जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो बाबा कहते हैं तो साथी और साक्षी ये दो शब्द प्रैक्टिस में लाओ तो ये बंधन मुक्त की अवस्था बहुत जल्दी बन सकती है। सर्वशक्तिमान का साथ होने से शक्तियां भी सर्व प्राप्त हो जाती हैं, और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में फंसेंगे नहीं, है ना। जब साक्षी बन गए, जब डिटैच हो गए, जब ये समझ लिया कि ये तो एक मूवी चल रही है और मूवी में हम रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर बाबा ने कहा बंधन में नहीं फंसेंगे। बंधन में कब फंसेंगे,
मेरा बेटा बोल रहा है मुझसे ऐसे, ये मेरी मदर इन लॉ बोल रही है, मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं, नहीं। रोल बोल रहा है, रोल रोल को देखकर बोल रहा है। आत्मा को देख के वो बोल ही नहीं रहे, वो भी रोल बोल रहे हैं। सामने हस्बैंड बोल रहे हैं, वो रोल बोल रहा है। वो वाइफ को देखकर बोल रहे हैं, वो आत्मा से नहीं बोल रहे, वो भी रोल को देख रहे हैं। तो रोल रोल से बात कर रहा है। लेकिन बाबा हमें क्या कहते हैं, सोल 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 टू सोल बात हमें करनी है ना। रोल को नहीं देखकर सोल को देखना है। तो बाबा कहते हैं और साथ साथ साक्षी बनकर चलने से कोई भी बंधन में नहीं फंसेंगे तो बंधन मुक्त हुए ना। इसके लिए ये दो शब्द सदैव याद रखना, वह योग, वह सहयोग। तो साथी और साक्षी का बाबा बता रहे हैं कि साथी जब साथ है तो क्या हो गया, योग, और साक्षी स्थिति है तो क्या मिलेगा सबका, सहयोग। तो दोनों बातें आ गई। अब ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में करेंगे, बाबा हम सबसे टाइम पूछ रहे हैं कि साथी और साक्षी वाला ये ऐसा पुरुषार्थ कितने समय में कर लेंगे। तो बिल्कुल बंधन मुक्त होकर के साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। तो हम आज से इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे कि जैसे घर में किसी को भी हम एकदम से टोकेंगे नहीं, है ना। तो थोड़ा साक्षी होने का अभ्यास करेंगे। तो साक्षीपन में निमित्त मात्र इस शरीर में रहकर कर्तव्य करना है। अभी इस बारी ये अपने आप से संकल्प करके जाना है, क्योंकि आप टीचर्स लोगों को सहज भी है। टीचर्स को विशेष सहज क्यों है, क्योंकि उन्हों का तो पूरा जीवन ही निमित्त है। टीचर को क्या बोलते हैं, ये हमारी निमित्त दीदी है ना, निमित्त वो तो है ही निमित्त, समझा। टीचर्स हैं ही निमित्त बनी हुई। तो उन्हों को ये संकल्प रखना है कि इस शरीर में भी हम निमित्त मात्र हैं। ये तो सहज हो गया ना, उनके लिए तो बाबा ने कहा बहुत सहज है। इन गोपों को भी, इन गोपो लोगों को तो फिर भी डबल जिम्मेवारी है। गोप कौन, जो बाबा के पांडव भाई हैं। तो बाबा ने कहा कि इनको तो डबल जिम्मेवारी है, इसलिए इन्हों को युद्ध करनी पड़ेगी हटाने की। माना जो भी हमारे संकल्प आएंगे, बंधन आएंगे, उनको तो हटाने की मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या है, डबल जिम्मेवारी है, लौकिक की भी जिम्मेवारी है और अलौकिक की भी जिम्मेवारी है। बाकी जो है ही निमित्त बने हुए, जैसी जो हमारी दीदियां दादियां हैं, वो तो है ही केवल अलौकिक जिम्मेवारी में, उन्होंने लौकिक तो बंधन बांधे ही नहीं है। तो वो तो बिल्कुल ही फ्री है, निमित्त है। तो बाबा ने कहा उनके लिए सहज है। और आप माताओं के लिए फिर सहज क्या है, जो माताएं हैं, जैसे उन्हों को इस विशेष बात के कारण सहज है, वैसे आप लोगों को भी एक बात के कारण सहज है। बाबा ने कहा जैसे निमित्त टीचर्स को सहज है ना, और माताओं को भी सहज है। गोपो को बाबा ने कहा डबल जिम्मेवारी है। तो जो प्रवृत्ति में रहते हैं, अब सभी प्रवृत्ति वाले बैठे हैं ना यहाँ पर, तो सुनिएगा। तो बाबा कह रहे हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कॉन्ट्रास्ट है। उनके सामने सदैव क्या है, कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट माना वो कंपैरिजन, तुलना कर सकते हैं। जो माताएं हैं, जो गृहस्थ में रहने वाले हैं, प्रवृत्ति में, उनके सामने कंट्रास्ट है। कौन सा कंट्रास्ट है, कि अभी हम कौन से जीवन में चल रहे हैं और इससे पहले जो हमारा जीवन था वो कैसा जीवन था। तो हम बहुत सुंदर तरीके से उसको कंट्रास्ट कर सकते हैं कि जब बाबा नहीं मिला था तो वो जीवन कैसा था, नरक तुल्य जीवन था। अभी बाबा मिल गए तो ये जीवन कैसे हो गया, हीरे तुल्य जीवन बन गया, है ना। तभी हम अपने आप को अनाथ फील कर रहे थे, अभी सनाथ बन गए। तब केवल घर की चार आत्माओं के लिए कर रहे थे, और वहां भी क्या थे, जैसे कोलू के बैल की तरह, मतलब कहीं से प्रशंसा चाहिए, मतलब एक भिखारी की तरह कि ये मुझे प्रेज कर दें, वो मुझे ये दे दें, सम्मान मिल जाए, मुझे किसी से खुशी मिल जाए। क्योंकि कोई भी आज किसी को दो बोल प्रेम के और सम्मान के और खुशी के बोल नहीं सकता। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं तो हमें यहाँ कर सबसे प्रेम भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और खुशी भी मिलती है। और हर आत्मा की सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, यही तीन आवश्यकता हर आत्मा को है। हर आत्मा सम्मान चाहती है, प्यार चाहती है और खुशी चाहती है, जो बाबा के घर पर भर भर कर हर एक को मिलती है। तो हम सभी, बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति वाले क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो जीवन चल रहा था वो कैसा था, और अभी जो ये मौजों का जीवन हमारा चल रहा है, जबकि भगवान साथ दे रहा है, तो ये कितना सुंदर जीवन है। तो बाबा कहते हैं कंट्रास्ट होने के कारण फिर निर्णय करना सहज हो जाता है कि मुझे कौन सी राह पर चलना है। तो निर्णय करने की शक्ति कम है, इसलिए सहज नहीं भासता है। फिर बाबा कहते हैं जो निर्णय नहीं कर पाते ना ठीक से कि मुझे क्या करना है किस सिचुएशन में, बाबा ने कहा वो उनको फिर मुश्किल लगता है ये ज्ञान मार्ग, कि बाबा कैसे करें। बाबा आप तो कहते हो कि लौकिक को अटैच नहीं हो, लेकिन ये तो करना पड़ता है। माना वो थोड़ी बुद्धि में क्लैरिफिकेशन ना होने से मूंझते रहते हैं, और फिर मूंझने के कारण भारी हो जाते हैं, और फिर इस मार्ग पर चलना थोड़ा कठिन होने लगता है। वरना बाबा ने कहा सहज मार्ग है बिल्कुल, अगर बाबा को सदा साथ रखते हैं। तो एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है, मुझे भगवान का बनकर मिल क्या रहा है, कुछ भी मिले, कुछ भी संसार का जो हमें मिल रहा है उसकी भरपाई वो नहीं कर सकता, क्योंकि सबसे सर्वोच्च सत्ता इस समय हमारे
साथ है। मुझे भगवान मिल गया और क्या चाहिए। स्वर्ग के सुख तो बाद की बात है, सबसे बड़ी प्राप्ति भगवान मुझे मिला है। ऋषि मुनि जिसके लिए करोड़ों वर्ष बैठकर तपस्या करते हैं, वो उनको भी जब वो नहीं मिला, वो भगवान मुझे घर बैठे मिल गया, तो सबसे बड़ा भाग्य तो यही हमारा है। तो बाबा कहते हैं फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव एक बार किया तो फिर बार बार थोड़ी ठोकर खाएंगे, उस संसार में तो ठोकरे खा रहे थे। तो निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उनके अनुभवी होने के कारण, सामने कंट्रास्ट होने के कारण धोखे से बच जाते हैं। तो जिसने अनुभव कर लिया कि इस मार्ग में हमें क्या प्राप्ति है, बाबा ने कहा वो धोखा खाने से बच जाते हैं, बार बार ठोकर नहीं खाएंगे। फिर बाबा कहते हैं जो वरदान के अधिकारी बन जाते हैं। अब हम कौन है, वरदानी आत्माएं है ना, वरदान प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं, वरदानी मूर्त आत्माएं हैं। तो बाबा ने कहा आप वरदानों के अधिकारी बन के, भगवान से वरदान मिल रहा है, तो ऐसी आत्मा किसी के भी अधीन नहीं हो सकती, समझा। तो अब अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। तो सभी चैट बॉक्स में लिख देंगे, बहुत सुंदर, बहुत गोल्डन वर्जन्स बाबा के। अधीनता, आज से हमारी सारी अधीनताएं समाप्त होती हैं। बाबा कैसे हमें एक एक शब्द पढ़ा रहे हैं ना, कैसे भर रहे हैं हमारे अंदर एक एक ज्ञान मोती। तो अधीनता समाप्त, अधिकार शुरू। कब कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। शक्ति सेना ने अपने में क्या धारणा की, जब स्नेह और शक्ति समान होंगे तो फिर तो संपूर्ण हो ही गए। माना जितना जितना स्नेह स्वरूप हम होना चाहिए, उतना ही शक्ति स्वरूप भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी के साथ स्नेह स्वरूप होकर ही चलते रहें और शक्ति रूप दिखाएं ही ना। जैसे घर में अगर बच्चे हैं तो स्नेह स्वरूप भी बनकर रहना उनके साथ, लेकिन कभी कभी शक्ति रूप भी दिखाना पड़ता है। ऊपर वाला, अंदर से गुस्सा नहीं करना है और मारना पीटना भी नहीं है, लेकिन जहां हमें जरूरत है डिसिप्लिन की, जहां बात है वहां हमें शक्ति रूप बनकर, यानी कि कुछ डिसिप्लिन हमारे घर के हों कि आपको इतने बजे के बाद मोबाइल नहीं देखना है, या आपको होमवर्क करने के बाद ही मोबाइल मिलेगा, या आप किचन में गंदे हाथ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा तो नियम है ना, हम अच्छे से नहा धोकर किचन में काम करते हैं, तो भाई आप किचन में हाथ नहीं लगा सकते हैं जब तक आप नहा धोकर नहीं आए हैं। तो कुछ हम अपने रूल्स बनाएंगे, तो वो क्या है कि स्नेह रूप भी चलना है लेकिन शक्ति रूप होकर भी चलना है। तो यहाँ अधीनता नहीं आनी कि भाई नहीं, यहाँ जो बाबा की मर्यादा है सो है तो है ना। हम प्याज का नहीं बना रहे, अगर हो सके वो मान जाए तो फिर उन्हें भी आदत डालनी है कि वो बिना प्याज का खाएं। ठीक है, बाकी किसी को परेशान भी नहीं करना, जैसा आप सबका चल रहा है वो ठीक है। बाबा आगे कहते हैं कभी कोई अधीनता का संकल्प भी ना आए, ऐसा पक्का निश्चय है। निश्चय में कभी परसेंटेज नहीं होती। स्नेह और शक्ति समान होंगे फिर तो संपूर्ण हो ही गए। अपने शूरवीर रूप का साक्षात्कार किया है। शूरवीर कभी किसी से घबराते नहीं है, लेकिन शूरवीर के सामने आने वाले सब घबराते हैं। शूरवीर कौन होता है, जो सामने वाली जो दुश्मन सेना होती है उसको परास्त कर देता है ना। जो शूरवीर होता है उसके सामने कितने भी बड़े दुश्मन आ जाते हैं तो वो सभी को जो परास्त कर देगा, हरा देगा, वो कौन हो जाता है, शूरवीर हो जाता है। हैं, तो बाबा कहते हैं फिर शूरवीर को सामने आने से के सामने अगर कोई आता है तो वो घबरा जाता है, वो उसके सामने ठहर नहीं पाता, क्योंकि उसे पता है कि मेरी हार निश्चित है ना। तो ऐसे ही हम बाबा के बच्चे कौन बन जाएं, शूरवीर, जो कोई भी हमारे सामने, कोई भी मीन्स माया का कैसा भी रूप हमारे सामने आने से पहले घबरा जाए कि ये तो शक्तिशाली आत्माएं हैं, किसी भी प्रकार से ये हमारे हमारे सामने झुकने वाली नहीं है, अपने नियमों में मर्यादाओं में। तो ऐसी ये शूरवीर आत्माएं हैं, हमेशा अधिकारी आत्माएं हैं। तो बाबा के ज्ञान में शूरवीर कौन है, जो किसी भी परिस्थिति में कभी भी निराश ना हो, उदास ना हो, परेशान ना हो, हमेशा अपनी शक्तिशाली याद युक्त स्थिति में हो, वो बाबा के शूरवीर बच्चे हैं। तो बाबा ने कहा कि शूरवीर के सामने आने वाले घबराते हैं, तो अभी जो शूरवीर का साक्षात्कार किया सदैव वही सामने रखना, और आज जो दो शब्द सुनाए वो सदैव याद रखना। तो बाबा ने आज जो दो शब्द सुनाए, ग्रुप 5 बताएंगे क्या दो शब्द सुनाए बाबा ने। साक्षी और साक्षी। हाँ जी, साक्षी और साथी। साथी। हाँ जी, तो बहुत सुंदर बाबा ने अपने महावाक्य सुनाए थे। तो बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य, तो बंधन मुक्त आत्मा की निशानी आज बाबा ने बताई। तो सभी में 1 मिनट में बस रिवाइज कर लेते हैं कि बंधन मुक्त कौन होगा, जिसका बीज के साथ कनेक्शन होगा, वो योग युक्त होगा। जो जितना योग युक्त होगा उतना उसको सर्व का सहयोग, वो सर्व का सहयोगी बनेगा, और फिर सर्व का सहयोग भी उसे फल के रूप में प्राप्त होगा, है ना। फिर बाबा ने कहा था कि अगर हमें अपनी बंधन मुक्त स्टेज जो बनानी है उसके लिए हमें सदैव साक्षी बनकर रहना है और साथी बनकर चलना है ना। तो उसके लिए बाबा ने, फिर आज बाबा ने कहा कि अधीनता समाप्त आज से ही और अधिकार शुरू, और शूरवीर स्थिति में हम सभी को रहना है। और एक बाबा ने होमवर्क दिया,
बाबा ने पूछा था कि कितना समय लगाएंगे इस स्टेज को बनाने में। कौन सी स्टेज कहा था बाबा ने, याद है किसी को, ग्रुप 5? बाबा ने कहा था ना कि इस स्टेज को बनाने में कितना पुरुषा मतलब कितना समय लगेगा। कौन सी स्टेज बाबा ने आज 2 बताई ना, उसमें से कौन सी स्टेज का हमें अभ्यास करना है? ग्रुप 5 से या ग्रुप 8 से बता दीजिए। साक्षी और ओम शांति सात्विक। दीदी, साक्षीपन का। हाँ जी, बहुत अच्छा। साक्षीपन की स्टेज का हमें भी अभ्यास करना है, डिटैच होकर देखना है हर सिचुएशन को। जब भी कोई बड़ी सिचुएशन घर में आए या वैसे नॉर्मली भी बार बार साक्षी होकर देखने का, उसको अभ्यास करना है कि एक फिल्म चल रही है घर में और मैं मतलब कि साक्षी होकर देख रही हूँ, है ना। ठीक है जी, ओम शांति। शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत। आप सभी दिव्य महान आत्माओं का शुक्रिया भी करते हैं, धन्यवाद करते हैं। मीठे प्राण प्यारे बाबा का कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने हमें यूज किया। और निमित दीदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। ओम शांति। तो आप आगे क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। प्रश्न पहला है, बंधन मुक्ति की निशानी क्या है? वह सदैव योग युक्त हो, शांति दीदी। वो सदैव योग युक्त होगा। जी। वे सदा योग और योग जी, योग युक्त रहेंगे। प्रश्न दूसरा, योगी को सहयोग की प्राप्ति कैसे होती है? ओम शांति, क्योंकि उसका बीज से योग लगा हुआ हो। जी, और कोई? जो जितना योगी होगा उतना उसको सहयोग अवश्य प्राप्त होगा। जी, उत्तर देख लेते हैं। बीज से योग लगाने से योगी को सहयोग की प्राप्ति होती है। प्रश्न तीसरा, बंधन मुक्त होने के लिए कौन से 2 शब्द याद रखने हैं? साथी और साक्षी। शांति और साक्षी। और साक्षी। साक्षी और साक्षी। जी, उत्तर देख लेते हैं। सहयोग योग। और सहयोग और जी। प्रश्न चौथा है, सर्व के सहयोगी बनने व सर्व का सहयोग लेने के लिए सहज पुरुषार्थ कौन सा है? ओम शांति देवी। जी। ये एक बीज से योग लगाना, बाबा से योग लगाना, यही सहज योग प्रोसेस। जी, और कोई? सबका सहयोगी बनने से। अगर संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकेंगे। जी। संपूर्ण योगी नहीं तो संपूर्ण सहयोगी भी नहीं बन सकते। जी, बिल्कुल सही। उत्तर देख लेते हैं। बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग यह सहज पुरुषार्थ है। प्रश्न पांचवा, अगर संपूर्ण योगी नहीं तो क्या नहीं बन सकते? ओम शांति देवी। संपूर्ण सहयोगी संपूर्ण सहयोगी योगी नहीं नहीं बन सकते। संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। बंधन मुक्त नहीं बन सकते। और बताइए। अगर संपूर्ण योगी थी तो बंधन मुक्त नहीं बन सकती। संपूर्ण बंधन सहयोगी मुक्त नहीं बन सकते। सहयोगी आएगा, संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। ओम शांति देवी। हाँ, बताइए।
बंधन मुक्त संपूर्ण नहीं। सहयोगी ही आएगा। उत्तर देख लेते हैं। संपूर्ण सहयोगी नहीं बन सकते। अगला प्रश्न छठा, विलोम शब्द बताइए। योगी, योगी, सहयोगी मतलब उल्टा बताना वियोगी। चाहिए। योगी योगी। जी। अधीनता, पराधीनता। पराधीनता, सहज, असहज। मुश्किल, कठिन, हम्म, कठिन, बंधन युक्त, युक्त, बंधन मुक्त, बंधन बंधन मुक्त, युक्त, जी। बंधन मुक्त, योग मुक्ति योग। जी, उत्तर देख लेते हैं। बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न सातवां, सर्व की सफलता के लिए डैश से परे होना बहुत जरूरी है। अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। ओम शांति दीदी। सर्व की सफलता के लिए सर्व अधीनता से परे होना बहुत जरूरी है। अधीनता से परे होना बहुत जरूरी अधीनता से परे होना जरूरी है। सर्व अधीन, जी, सभी ने अधीनता, बिल्कुल बताया। उत्तर देख लेते हैं। सर्व अधीनता से परे। नेक्स्ट प्रश्न आठवां है, योग युक्त बनने से क्या बन जाते हैं। अच्छी होगी। बंधन मुक्त बन जाते हैं। बंधन मुक्त, बंधन मुक्त बन जाते हैं। बंधन स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। जी, उत्तर देख लेते हैं अब। जी, बिल्कुल सही। स्नेह और सहयोग युक्त बन जाते हैं। अगला प्रश्न नौवां है, जितना योगी उतना डैश और डैश स्वतः ही बन जाता है। जितना योगी उतना सहयोगी। और बंधन मुक्त स्वतः ही बन। जी, और भी जितना बताइए। योगी उतना सर्व का संयोगी और सर्व के संयोग का अधिकारी बन जाता है। सर्व और का कोई बताइए। सहयोगी और सहयोग अधिकारी सहयोग अधिकारी से बन जाते। ठीक है, चलिए उत्तर देख लेते हैं। सर्व के सहयोग और सर्व के सहयोग का अधिकारी। जी, बिल्कुल सही। प्रश्न 10वां, चित्र को पहचानकर गीत बताइए। ये कौन चित्रकार है, कुछ ऐसा ही है। ये कौन चित्र। हाँ जी, 2 लाइन गा के सुना दीजिए। प्रोफाइल में से कोई गाएंगे। बीना बहन ओम शांति। कोई ऐसे एक गीत नहीं है, आप ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। जी दीदी, और आगे सुनाइए। ये दुनिया बनाने वाली बड़ी सुंदर दुनिया बनाई, ये भी हो सकता है। हाँ इतनी जी, गाकर सुंदर सुना दीजिए। तेरी।
मेरी तकदीर को तस्वीर बनाने वाले। जी। कोई एक गीत नहीं है, आप पिक्चर देख के कोई भी गीत ऐसे गुनगुना सकते हैं। एक भजन की लाइन है, लिखन वाले तू हो के दयाल लिख दे। जी, बहुत सुंदर। ठीक है, आप सभी का दिल से कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। जी, सभी ने बिल्कुल सही गीत बताया। सभी का बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। दिल से शुक्रिया आप सभी का। शुक्रिया मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया दीदी। शांति। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया दीदी। ओम शांति।